हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली का एक क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में f(x) बराबर क्या दिया इन्होंने, x² दिया और किसका मान पूछा इन्होंने, f(1.1) माइनस f(1) बटे 1.1 माइनस 1 की वैल्यू पूछी। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। देखिए जब f(x) बराबर किसके दे रखा इन्होंने, x² के दे रखा। f(x) किसके बराबर दे रखा, x²। तो f(1.1) कितना आएगा, x की जगह क्या रख दिया 1.1, तो यहाँ भी क्या रख देंगे 1.1 का स्क्वायर। तो 1.1 का स्क्वायर बोलिए क्या होता है, ठीक है, कितना 1.21 आएगा। भाई 11 की 11 में गुना करेंगे 121, ठीक है, कितने अंकों बाद लगेगा 2 अंकों, तो यही आएगा। और f(1) का मान भी निकालना, तो देखिए हमें जो वैल्यू निकालनी नाउ, किसका मान निकालना, f(1.1) माइनस f(1) बटे 1.1 माइनस 1 का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले f(1.1) का मान निकालो इससे, ठीक है। तो अभी मैंने बता रहा था, क्या बताया था, f(1.1) क्या जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर माइनस f(1) का मान निकालना, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा और बटे में कितना 1.1 माइनस 1। बात समझ में आई या नहीं आई, फिर देख लो एक बार। भैया हमें ना इसकी वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, f(1.1) माइनस f(1) बटे 1.1 माइनस 1 की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले मैं इसका मान रखूँगा, f(1.1) का मान। भाई जब f(x) क्या दे रखा हमें, x² दे रखा, तो मुझे मान किसका निकालना, f(1.1) का। तो x की जगह क्या रख दूंगा, तो 1.1 का स्क्वायर आ जाएगा। और यदि x की जगह 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर आ गया और बटे में ये है, ठीक है। इसको एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, एक फार्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस b², किसके बराबर, a प्लस बी a माइनस बी। ऊपर बताइए क्या आएगा, 1.1 प्लस 1 फिर 1.1 बटे में कितना 1.1 माइनस 1, क्या कट जाएगा, तो क्या बचा 1.1, कितना आ गया 2.1 आंसर आ गया, ठीक है। करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में f(x) बराबर ये दे रखा और क्या पूछा ये बताइए, इसका प्रांत पूछा। f(x) का क्या पूछा हमें, प्रांत। प्रांत होते हैं मन या x का मान, ऐसा मतलब क्या क्या रख सकते हैं इसमें जिससे फलन परिभाषित हो। चलिए देखते हैं इसका प्रांत कैसे निकलेगा, ज़रा देख लीजिए। f(x) बराबर, नीचे इसके फैक्टर कर लो, नीचे वाले के गुणनखंड कर लो, ऊपर वाले के तो कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले के करो। 12 के ऐसे करो, जो 8 आ जाए, 6 दूनी 12, 6 2 8, तो ये x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस कितना 12। तो f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 1, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा बोलिए, x माइनस 6 ही बचेगा। तो f(x) का मान ऊपर तो भैया x² प्लस कितना 2x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6, क्या बच जाएगा x माइनस 2। अब इसका हमें क्या निकालना, प्रांत निकालना। प्रांत वो x के मान होते हैं जिससे फलन परिभाषित हो। जैसे मैं इसमें x बराबर 6 रख दूँ, x बराबर कितना रख दूँ 6, तो 6 में से 6 गया 0, और किसी के बटे में 0 हो, किसी के भी बटे मान ले भी 5/0 हो, तो कितना आता है इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी कोई निश्चित मान नहीं होता, तो ये अपरिभाषित हो गया। तो ये फलन देखना पड़ेगा किस बिंदु पे अपरिभाषित हो जाएगा। x बराबर किस पे हो जाएगा, 6 पे, और x बराबर किस पे हो जाएगा, 2 पे, और किसी पे नहीं होने का। और दुनिया में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इसको क्या बना दे, इन्फिनिटी बना दे। केवल किन पॉइंटों को छोड़कर, 2 पॉइंटों को छोड़कर। 2 पॉइंट कौन कौन से, x बराबर 6 और x बराबर 2, ठीक है। तो उनको छोड़ के बाकी सब इसके क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ, क्या लिख देंगे, फलन fx, ठीक है, कौन कौन से बिंदु पे, x बराबर 6 तथा x बराबर 2 पर कैसा है ये, अपरिभाषित, अपरिभाषित है। अतः fx का क्या निकालना, हमें प्रांत निकालना। तो x के वे मान जिस पे ये मतलब कोई परिभाषित आ जाए, सब पे परिभाषित होगा कि किन बिंदुओं को छोड़ के, केवल 2 और 6 को। भाई 2 और 2 पे अपरिभाषित हो रहा है और किस पे हो रहा है, 6 पे परिभाषित हो रहा है। तो इसका जो प्रांत आएगा, सारे रियल नंबर आएंगे, बस कौन कौन नहीं आने के, 6 और 2 नहीं आने के, या 2 या 6 कह दो। इसका जो प्रांत होगा, दुनिया के सारे नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर आएंगे। किन किन को निकालना पड़ेगा, 2 को और 6 को निकाल के, ठीक है। तो कर लीजिए इसको भी, इसका केवल प्रांत ही पूछा इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में fx बराबर क्या दे रखा, अंडर रूट x माइनस 1 दे रखा। क्या निकालना है इसमें, द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत तो वे मान होते हैं, x के वे मान होते हैं जिससे फलन कैसा आ जाए, परिभाषित आ जाए और वास्तविक आ जाए। वास्तविक भी दे रखा है इन्होंने। जो x के मान होते हैं वो क्या कहलाता है, इसका प्रांत, और जो fx का मान निकल के आता है वो क्या कहलाता है, इसका परिसर, ठीक है। तो चलिए देखिए, जब रूट दे रखा हो, रूट के अंदर बस माइनस नहीं आना चाहिए, तभी वास्तविक संख्या आती है। भाई रूट के अंदर यदि माइनस नहीं आया, मतलब कहने का, जैसे मान लिया कुछ भी आ जाए, जैसे मान लिया 2 आ जाए, तो कैसी संख्या होगी, वास्तविक। और रूट के अंदर यदि कैसा आ गया, तो कैसी संख्या हो जाती है, ये काल्पनिक। तो इन्होंने कहा द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन का प्रांत निकालना। तो x के ऐसे मान बताने तुम्हें जिससे ये वास्तविक आए, ठीक है। x के ऐसे मान निकालने जिससे कैसा आ जाए, ये वास्तविक, मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए कभी भी, हाँ माइनस में नहीं आना चाहिए रूट के अंदर। तो बताइए कब आएगा, लिख देंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन fx वास्तविक होगा, वास्तविक होगा यदि ये मान 0 या 0 से बड़ा आए। x माइनस 1 क्या है, 0 या 0 से बड़ा। भाई 0 से बड़ा होगा जब भी तो पॉजिटिव होगा, और जब पॉजिटिव होगा रूट के अंदर तो कैसा संख्या होगी, वास्तविक होगी या काल्पनिक, वास्तविक होगी। तो x के ऐसे मान, या और इसे क्या लिख सकते हैं, 1 को इधर भेज देंगे, रैखिक असमय तुमने पढ़ी होगी है ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का मान 1 से बड़े आ जाएंगे सारे। x के मान 1 से बड़े कुछ भी रख के देख लो तुम, इसमें ये प्लस का ही आएगा रूट के अंदर। भाई x का मान 1 से बड़ा कुछ लेके देखो, 2 लेके देखो, 2 में से 1 गया 1, 3 लेके देखो, सब प्लस के ही आएंगे। 10 ले लो, 100, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी ले लीजिए, वो सब x के मान यदि 1 से बड़े लेंगे तो रूट के अंदर प्लस आएगा। रूट के अंदर प्लस आएगा तो फलन कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो x के मान 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, डोमेन मतलब प्रांत, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, इसका फलन f का प्रांत बोल दीजिए, फलन f का प्रांत। बताइए प्रांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं।
बोलिए क्या आएगा, 1 से बड़ा, 1 के बराबर भी तो है ना, 1 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये क्या आ गया इसका प्रांत, और क्या भी निकालना इसका परिसर। परिसर देखिए क्या क्या आ सकता है, फलन f का क्या भी निकालना, परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। x का मान 1 आएगा बिल्कुल भाई, 1 या 1 के बराबर, 1 लेके देख लो तुम, 1 में से 1 गया 0, वास्तविक संख्या है काल्पनिक संख्या, वास्तविक 0 तो वास्तविक ही होती है, हाँ तो 1 आ सकता है, ठीक है, तो 1 आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। f का परिसर भी निकाल लो, fx के देखिए क्या क्या मान आ सकते हैं भाई, तुमने सपोज x का कुछ मान रख दिया, 1 ही रख दिया, 1 रख दिया तो fx 0 आ जाएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़े आएंगे। x के मान ये कुछ भी रख के देखेंगे, जैसे सपोज मैंने 1 ही रख दिया तो fx का मान क्या आएगा 0, फिर मान लिया 5 रख दिया, 5 रख दिया तो 2, मतलब √4 से 2 ही आ जाएगा, तो 0 से तो छोटा नहीं आने का, तो बताना 0 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, 0 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक, ये इसकी रेंज निकल गई। ठीक है, कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, f(x) बराबर क्या दे रखा, मॉडुलस x - 1। इसमें भी क्या निकालना हमें, इसका प्रांत निकालना और परिसर निकालना, डोमेन और रेंज निकालनी है। तो x के ऐसे मान जिससे ये वास्तविक आ जाए, भाई x का मान इसमें तो तुम कुछ भी रख दो, जैसे मान लिया मैंने 1 ही रख दिया, 1 से क्या आ जाएगा 0, 2 रख दो या माइनस में भी रख दो, भाई तुमने -5 रख दिया, सपोज -5 रख दिया तो -5 और -1 -6, और मॉडुलस से तो प्लस ही आ जाएगा। तो x कुछ भी ले सकते हैं, इसका जो प्रांत है x की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, ठीक है, फलन f(x) सभी वास्तविक संख्याओं x के लिए परिभाषित है, सभी के लिए परिभाषित है, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, फलन f(x) सभी वास्तविक संख्याओं x के लिए परिभाषित है, तब फलन f का प्रांत, भाई सभी के लिए आ गया ना, तो सभी x आ जाएंगे, सभी वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी, तब फलन f का प्रांत, बताइए क्या आ जाएगा, सभी वास्तविक संख्याएं, और सभी वास्तविक संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट। और इसका क्या भी निकालना हमें, तथा फलन f का क्या भी निकालना, परिसर। परिसर देखो भैया क्या आएगा, मॉडुलस है ना, ये नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा क्या, कभी नहीं आ सकता, तो 0 या 0 से सब बड़ी संख्या आएंगी, ठीक है, 0 या 0 से तो इनको बोल लेंगे, क्या बोल लेंगे, सारे नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं, नॉन जीरो को बोलते हैं क्या, इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं इनको, नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो नहीं, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, अभी हिंदी में बताऊंगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव ना हो, भाई जब मॉडुलस है, ये मॉडुलस है तो कैसे नंबर आएंगे, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं आने के, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या नहीं आने के, नेगेटिव नहीं आ सकते, जो माइनस ना हो, जो माइनस ना हो तो वो जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ये इसका क्या आ गया, परिसर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको, नॉन नेगेटिव को क्या बोलेंगे,
देख लेना आंसर में क्या लिख रहा, मेरे हिंदी में याद नहीं आया ये। ऋणोत्तर संख्याएं कुछ ऐसी है शायद, धनात्मक, एक मिनट देख लेते हैं हिंदी में मेरे, क्योंकि याद नहीं आ रहा ये क्या था। हाँ, ऋणात्मक संख्या नहीं है ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऋणोत्तर, पांचवा ही तो क्वेश्चन है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं कहते हैं इनको हिंदी में, ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, करिए। संख्याएं, संख्या नहीं संख्याएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, कोई फलन f(x) बराबर दे रखा x, एक्स स्क्वायर बटे 1 + x स्क्वायर। x बिलोंग करता है किसको, r को। क्या निकालना बताइए इसमें, r से r में एक फलन है f का परिसर ज्ञात कीजिए। f का परिसर निकालना, तो जैसे मैं तुम्हारे सामने ये लिखूं, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, तो प्रांत कौन है इसमें, 2, परिसर कौन है इसमें, 5। तो हमें जो मान निकालना, भाई किसका मान निकालना, परिसर का, और इसका जो डोमेन है मतलब प्रांत तो x है, और x किसको बिलोंग कर रहा, r को। एक मिनट देखो, यहाँ देखो भाई, हमें जो प्रांत आएगा ये वाली संख्या आएगी, कौन सी, x स्क्वायर बटे 1 + x स्क्वायर। x का मान हम इसमें कुछ भी रखें, सपोज तुमने रख दिया 0, x का मान क्या रख दिया, 0, 0 रख दिया तो 0 हो जाएगा। टोटल क्या आ गया यो, 0। 0 से छोटा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं हो। नेगेटिव क्यों नहीं होने का, क्योंकि स्क्वायर आ रहा तो पॉजिटिव ही आएगा। भाई सबसे या तो क्या आ सकता है ये 0, या सबसे बड़ी संख्या आ सकती है 1। 1 कब आएगी भाई, 1 देखिए कब आएगी, 1 जब आएगी जब हम इसको इन्फिनिटी, ये तो बात तुम्हें अभी खैर समझ नहीं आएगी, पर फिर भी कोशिश करता हूँ। x टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर बटे 1 + x स्क्वायर। यदि हम इसमें x इन्फिनिटी रख दें तो वो 1 के बराबर आएगा। कैसे आएगा, ये लिमिट सोल्व करते हैं कैसे। अभी लिमिट तो तुमने कभी नहीं पढ़ी, खैर नीचे से तुम x स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से कितना कॉमन ले लो, x स्क्वायर। जब नीचे से x स्क्वायर कॉमन लूँगा मैं, तो जिसके साथ नहीं होता उसके बटे में आ जाता है 1/x स्क्वायर, प्लस क्या बच जाएगा 1, इससे ही कट जाएगा। x किसको टेंड कर रहा, इन्फिनिटी को। टेंड करना मतलब अग्रसर है ये इन्फिनिटी की ओर, तो x की जगह इन्फिनिटी रख देते हैं। तो जब मैं x की जगह इन्फिनिटी रखूँगा तो 1/∞ आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और 1/∞ कितना होता है, 0। 1/∞ तो याद ही होगा तुम्हें, नहीं पता ये भी, 1/∞ 0 होता है, तो 1/1 बराबर किसके आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो याद रखिए, ठीक है। तो इसका सबसे छोटा मान तो क्या आ रहा, 0। अरे हमें इसका क्या निकालना, परिसर ही तो निकालना, तो यही तो परिसर है। तो परिसर जो आएगा इसका, या तो 0 आ सकता है, या 0 से लेकर कहाँ तक जा सकता है, 1 तक। इससे ज़्यादा नहीं आ सकता कुछ भी, क्योंकि भाई ज़्यादा तुम x की जगह कुछ भी रख लेना। तुम्हारा मन करा जी हम तो 2 रखेंगे इसमें, तो 2 रखा तुमने, 2 का स्क्वायर हो गया बटे 1 + 2 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 और 1 5। 1 से बड़ा या छोटा आयो, 1 से छोटा, पॉइंटों में आएगा बिल्कुल। अरे भाग नहीं दोगे, 0.9 कुछ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। हाँ, 0 पॉइंट कितना आएगा, 8 आएगा। तो 1 से तो कैसा है, छोटा।
तो तुम इसमें कुछ भी रख कर देखना, वो सब 1 से कैसे आएंगे, छोटे ही आएंगे। तो सबसे छोटा मान तो इसका कौन है, 0, और सबसे बड़ा मान कौन है इसका, 1 है। तो ये लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फलन जो है ये दे रखा, इसका परिसर जो है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि x² बटे 1 + x² का न्यूनतम मान 0 है तथा अधिकतम मान अभी निकाल के देखा था ना, अधिकतम मान कितना आया था, 1 है, ठीक है। अतः f का क्या निकालना, हमें परिसर निकालना। तो परिसर 0 से लेके कहाँ तक आया, 1 तक। परिसर 0 से लेके कहाँ तक आएगा, 1 तक। यहाँ तो क्लोज इंटरवल लग रहा और यहाँ ओपन लग रहा, ठीक है। ये 1 कब आया था, जब x किसको टेंड कर रहा था, इन्फिनिटी को। तो इन्फिनिटी पे बताइए ओपन आता है कि क्लोज आता है, ओपन। तो इसीलिए ओपन आएगा, इन्फिनिटी से आया क्योंकि ये, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कैसा आएगा, ओपन, और ये क्लोज आएगा, ठीक है। तो ये इसका परिसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दे रखा है, एक बार जरा बुक में पढ़ लीजिए। मान लीजिए f और g फलन दे रखे, r से किस में दे रखे, r में, क्रम से fx बराबर क्या दे रखा है, x+1, gx बराबर क्या दे रखा, 2x - 3 द्वारा परिभाषित हैं। तो f + g का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना, f + g का। तो लिख देंगे we know that, किसका मान निकालना भैया, f + g का मान निकालना। या इसको शॉर्टकट में f + g को ऐसे भी लिख लेते हैं, तो इसका मतलब होता है क्या, fx + gx होता है इसका मतलब। तो बताइए क्या आएगा fx का मान, x+1, gx का मान रख दो 2x - 3, 1x और 2x, 3x घटा दो -2। तो ये मान आ गया किसका, f + g का। फिर किसका पूछा, f - g का, ठीक है, f - g का मान पूछा। तो इसको ऐसा लिखते हैं, क्या होता है बताना, fx - gx, fx का मान रख दीजिए x+1, gx का मान प्लस का हो जाएगा ना, 3, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का, इसमें से इसे 3 और 1 कितना हो गया, 4, 3 और 1 कितना हो गया, 4, x में से 2x गए -x। इसके बाद किसका मान निकालना, f बटे g का मान निकालना। तो किसके बराबर होता है, fx बटे fx का मान बोल लो, gx का मान बोल लो 2x - 3, तीनों मान निकल गए। तो जोड़ना, घटाना और भाग करना ही था, ये तो आसान ही क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में f बताइए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में f बराबर दिया 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। fx बताइए क्या दिया, ax + b। तो a और b को निर्धारित करना, a और b के मान ज्ञात करने, इसमें a और b के मान ज्ञात करने। तो देखिए भैया यहाँ से ये x का मान होता है और ये दूसरे वाला fx का मान होता है, ठीक है। तो मैं पहले x बराबर 1 रखूँगा, f1 x बराबर 1 रखूँगा, तो यहाँ भी x की जगह 1 रखूँगा। तो x बराबर 1 रखने पर 1 ही क्यों रखा, क्योंकि शुरू में x बराबर क्या दे रखा, 1,
1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने शुरू का ही रख लिया, 1 रख लिया। f1 का मान किसके बराबर है? 1 के ही बराबर है। ठीक है, f1 का मान किसके बराबर है? 1 के। तो a प्लस क्या आ जाएगा? ये b, या a प्लस b बराबर किसके आ गया? 1 के। लिख देना भैया, चूँकि f1 का मान किसके बराबर है? 1 के। अब बताइए, अब ये समीकरण 1 मान लेना। समीकरण 1 में रखा है हमने, समीकरण 1 में x बराबर, अब क्या रखूं? 2। अरे x का मान कितना? 2। अरे f2 का मान कितना? 3। उससे आगे मिलता है f2 का मान। तो समीकरण 1 में बताइए क्या रखने पर? समीकरण 1 में बताइए x बराबर क्या? 2। ये शुरू वाला होता भी x का मान, x बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? f2 आ जाएगा ना। f2 बताइए कितना आ जाएगा यहाँ? 2a प्लस b। f2 का तो मान बताओ क्या है? ऊपर से ही पता लगता है। f2 का मान इसके सामने है। f2 का मान किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो f2 की जगह क्या रख दो? 3। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? 2a प्लस b, या क्या कह सकते हैं यहाँ से? 2a प्लस b बराबर कितना? समीकरण क्या आ जाएगी? ये थर्ड आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट तो ये है, ये वाली कौन सी होगी? सेकंड, और ये कौन सी होगी? थर्ड होगी। ए और बी का मान निकालना तो घटा दो, थर्ड में से सेकंड को घटा दीजिए, थर्ड माइनस क्या कर लीजिए? सेकंड। 2a प्लस b बराबर 3, और ये कितना? a प्लस b बराबर किसके है? घटाना, माइनस माइनस माइनस, b से b, 2a में से a गया, 3 में से 1 गया, 2। a का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, इसमें आसान रहेगा। a का मान समीकरण किस में रखने पर? सेकंड में रखने पर। एक की जगह क्या रख दो? 2 रख दो। तो 2 प्लस b बराबर 1, b बराबर 2, उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। अतः a बराबर तो आया 2, और b बराबर क्या आया? -1। आगे वाले 2 से भी निकाल सकते थे, कोई से निकाल सकते थे, तो हमने पहले दोनों से निकाल लिया। a और b को निर्धारित करना था, तो ये a और b का मान हमने ज्ञात कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए, क्या दिया। 9 में r बराबर ये दे रखा, द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? पहला कथन देखिए भाई, n से जैसे n में कहते हैं, n से n का मतलब ये होता है डोमेन भी कैसा है? n, और रेंज भी कैसा है इसका? n। n मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते क्या है? 1 2 3 4 डॉट डॉट, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर होते हैं n से n में। यानी कि x के मान भी n है और fx के मान भी क्या है इसके अंदर? n है। सत्य बताने, कौन कौन सा सत्य है? फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या दे रखा? a बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग करता है किसको? n को। कथन बताना सत्य है या असत्य है। a बराबर मैंने कुछ मान लिया, ले लिया मैंने, a बराबर ले लिया 2, a बराबर कितना ले लिया? 2। ठीक है, तो यहाँ से बताइए, जब a बराबर 2 या 4 ले लो, चलो a बराबर, या b बराबर ले लो, b का मान 2 ले लिया सपोज, मैंने क्या मान लिया? अच्छा a और लेने इसमें, तो a लीजिए, तो a बराबर चलिए 4 ले लिया, a बराबर कितना ले लिया? 4। चलिए a बराबर 4 इसमें रख दीजिए समीकरण में, 4 बराबर कितना आ जाएगा? मतलब हमें ये बताना a और a बिलोंग करेगा r को, करेगा या नहीं करेगा, सत्य है, और क्या बताना हमें? असत्य बताना। तो यदि मैंने a का मान 4 ले लिया, तो तुम ये बताओ
ए बराबर ए स्क्वायर के होगा या नहीं होगा? दो भी ले सकते हैं वैसे। चलिए जैसे मैंने 4 ले लिया तो यहाँ तुमने 4 रखा और यहाँ 4 का स्क्वायर रखा, क्या दोनों बराबर? अरे 16 के भैया पहले सुन तो लो। मैं ये कह रहा कि ये क्या ये बराबर आएंगे? तो ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 16, जो कि बराबर नहीं है। तो दोनों यदि हम एक जैसे लेते हैं और n क्या लेते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर, दो भी ले सकते हैं। यदि मैंने a बराबर क्या ले लिया? a बराबर क्या ले लिया? 2, तब 2 बिलोंग नहीं करने का। इसको क्यों नहीं करने का? तब क्योंकि यहाँ 2 बराबर क्या 2 का स्क्वायर होगा, तब 2 बराबर 2 स्क्वायर नहीं होता है, या 2 बराबर 2 स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए दिया गया कथन, इसलिए दिया गया कथन कैसा है? ये असत्य है। सेकंड देखिए, सेकंड में बताइए क्या ए बी बिलोंग करता है किसको? आर को, का तात्पर्य है कि बी ए बी बिलोंग करेगा आर को। एक मिनट जरा देख लीजिए, ए बी यदि बिलोंग कर रहा हो किसको? आर को, तो बी ए बी बिलोंग करेगा आर को। अभी मैंने ये ले लिया, इसमें दो ले लिया, ए का मान ले लिया कितना? 2। ये देखिए सेटिस्फाई, चलो पहले से कर लो, फर्स्ट पार्ट को कर लो, इसके हो गया। तो चलिए देखिए, नहीं हुआ तो जिसका नहीं हुआ कर लीजिए एक बार। ये देखना हमें, ये से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। चलिए मैंने इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो इसको सेटिस्फाई करता है आर के अंदर। ए बराबर मैंने ले लिया 4 और बी बराबर ले लिया क्या? 2। सेकंड पार्ट को देख रहे हैं हम, सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। ए बराबर क्या ले लिया मैंने? 4 और बी बराबर क्या ले लिया? 2। तो बताना 4 बराबर, तब ए बराबर जरा देख लो बी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। एक ही जगह रख दो, 4 बराबर 2 स्क्वायर, तो 4 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 4, 2 बिलोंग करते हैं किसको? आर को। इसको सेटिस्फाई कर रही है। 4, 2 बिलोंग करते हैं किसको? आर को। अब ये देखिए 2, 4 भी बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे? अब इनको पलट दीजिए, जैसे यहाँ ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये कह रहा है बी ए भी बिलोंग करेगा आर को। रख के देखना जरा, उल्टा करना इसको, ठीक है। यदि मैंने तो ये लिखेंगे 2, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं करता? क्योंकि ए बराबर क्या लो? 2। ए बराबर कितना? 2। बी बराबर क्या लो? 4। रख के देखिए उसमें, तब 2 बराबर 4 स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए दिया गया कथन कैसा हो जाएगा? असत्य। बाद में लिख देना, इसलिए दिया गया कथन कैसा है? असत्य है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। चलिए तो अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, ठीक है। तो आर हमें ये दे रखा और थर्ड पार्ट दे रखा, ए बी बिलोंग करता है आर को। ए बी किसके अंदर है? आर के अंदर है। बी सी भी बिलोंग करता है आर को, तो क्या ए सी भी बिलोंग करेगा आर को? चलिए चेक करते हैं सत्य है या असत्य है। चलिए मैंने ले लिया 3 और 9। 3 और 9 बताइए बिलोंग करेगा या नहीं करेगा आर को? रख के देख लो, ठीक है, रख के देख लीजिए। इसमें 3 और 9 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा किसको? आर को।
3 और 9 तो नहीं करता खैर लॉन्ग आर को, क्योंकि मैं यहाँ 3 रखूँगा 9, अच्छा 9 3 लेना था मुझे, ठीक है क्या ले सकते हैं 9 3, अब रख के देखना ए बराबर 9 3, अब लॉन्ग कर जाएगा आर को, ठीक है। और देखिए क्या लेना हमें ए बी, अब लेंगे कितना बी यानी कि 3 और ए बराबर कितना लिया मैंने 3, तो ये कितना लेना पड़ेगा √3, √3 से तो नहीं आएगा, तो चलिए तुम ऐसे करिए कोई और एलिमेंट लेके देखते हैं। ये चलिए तुम लीजिए 81 और 9 लीजिए, रख के देखना 81 और 9, यहाँ 81 रखा 9 का स्क्वायर 81, ठीक है ये बिलोंग करेगा किसको आर को। फिर क्या लेना पड़ेगा 9 3 भी बिलोंग करेगा किसको आर को, क्यों करेगा क्योंकि सेटिस्फाई करेगा ये भी, तो ये कह रहा फिर ए और सी बिलोंग करता है आर को, ठीक है। तो तब ए का मान 81 और 3 बिलोंग नहीं करता किसको आर को, क्यों नहीं बिलोंग करता क्योंकि यहाँ मैं 81 रखूँगा यहाँ आ जाएगा 9, क्यों नहीं बिलोंग करता क्योंकि 81 बराबर नहीं है 3 के स्क्वायर के, अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन कैसा है ये असत्य है, ठीक है। चलिए भैया नोट करिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में ए सेट ये दे रखा, बी सेट ये दे रखा और एफ बराबर दे रखा 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 है। तो एफ ए से बी में एक संबंध है, ये बताना हमें एफ जो है ए से बी में संबंध है या नहीं है, और एफ ए से बी में एक फलन है या नहीं है ये भी बताना। तो देखिए एफ ए से बी में संबंध होने के लिए जो ये सेट है ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए, ये उपसमुच्चय होना चाहिए। तो यदि मैं इसमें ए क्रॉस बी निकाल लूँ, यदि ए क्रॉस बी निकाल लूँ तो क्या आएगा 1 1 आएगा, 1 5 आएगा, 1 9 आएगा, 1 कितना 9 और कितना आएगा बोलिए 1 11 1 15, ठीक है, और कितना आ जाएगा 1 16, फिर 2 के साथ सभी लेंगे 2 1 2 5, तो ये एक रोज भी आ जाएगा इसी तरीके से, ठीक है, और भी बहुत सारे आएंगे तो ये पूरा बना लेंगे एक रोज भी। अब ये देखिए जो ये एलिमेंट हैं वो सारे इसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, 1 5 मिलेगा, 2 9 भी इसके अंदर मिलेगा, 3 1 भी मिल जाएगा, 4 5 भी उसके अंदर मिल जाएगा एक रोज बी के अंदर, 2 11 भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा निकाल लेंगे एक रोज बी। तो एफ जो है यहाँ पे सबसेट है किसका, एक रोज बी का। तो यदि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मिल जाएंगे तो एफ अतः लिख देंगे, अतः एफ ए से बी में एक संबंध है, एक संबंध है। अब फलन और देखना एफ फलन है या नहीं है। फलन एफ में 2 का प्रतिबिंब 9 से भी बन गया और 2 का 11 से भी बन गया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ठीक है, एफ में 2 का प्रतिबिंब 9 और 11 से बना है, जो कि किसी फलन के लिए असंभव है, किसी फलन के
लिए कैसा है, असंभव, असंभव है। अतः f एक फलन नहीं है, अतः f एक फलन नहीं है। ठीक है, करिए नोट। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। यहाँ पे f बराबर, ये कोई हमें दिया, संबंध दिया, तो इसको हमें ये बताना क्या ये फलन है या नहीं है। z से z में फलन है या नहीं है। और z a b किसके एलिमेंट है, z के। z तुम जानती हो z होता क्या है भाई, ये पूर्णांक होता है 1 2 डॉट डॉट -1 -2 डॉट डॉट। तो देखते हैं भैया ये फलन है या नहीं है। चलिए यदि a बराबर a ले लिया और b बराबर मैंने ले लिया 2, तो बताइए f के अंदर क्या आ जाएगा। f के अंदर बताइए एलिमेंट क्या आ जाएगा। जब इसमें रख देंगे तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 × 2 कोमा 1 + 2 बराबर 2 एकम 2 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 3, बिलोंग करता है किसको, f को। तथा यदि मैंने ले लिया a बराबर -1 ले लिया और b बराबर कितना ले लिया, -2। अब रखना उसी में ही, इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 × -2 कोमा -1 -2, इन दोनों की गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। और ये आ जाएगा -3। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये भी बिलोंग करता है किसको, f को। तो यहाँ दो की इमेज अलग अलग बन गई। तो लिखेंगे यहाँ अवयव अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब 3 और -3 हैं, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। अतः दिया गया संबंध फलन नहीं है। अतः दिया गया संबंध फलन नहीं है। क्योंकि भैया मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, 2 की इमेज मतलब जैसे 2 है और इसके अंदर मान लिया 3 -3 है, तो 2 की इमेज किसी 2 से नहीं बन सकती, जैसे इन्होंने बन गई। तो यदि ऐसे बनती है तो वह फलन ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ये हो नहीं सकता, इसलिए ये फलन नहीं है इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, पहले से नोट कर लूँ और एक आखिरी का क्वेश्चन भी देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में ये बराबर दे रखा 9 10 11 12 13। f दे रखा a से n में दे रखा। तो a तो इसका डोमेन है और n क्या है, इसकी रेंज है। fn बराबर n एक महत्तम अभाज्य गुणक है द्वारा परिभाषित है। तो हमें इसका परिसर ज्ञात करना, परिसर निकालना इसका। तो चलिए परिसर निकालने के लिए यानी कि fn के मान निकालने, तो पहले चलिए 9 का तुम्हें अभाज्य गुणक बताओ। 9 का अभाज्य गुणक बोलिए क्या आएगा। 9 का अभाज्य गुणक होता है 3। भाई अभाज्य संख्या तो मालूम ही होगी आपको। अभाज्य संख्याएं होती है 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट, मतलब ये होती है अभाज्य। और 10 का अभाज्य गुणक बताना। 10 के अभाज्य गुणक, अभाज्य, चलो महत्तम तो बाद में कर लेंगे, पहले अभाज्य गुणक के निकाल लेता हूँ मैं। अभाज्य गुणक, तो 10 के जो अभाज्य गुणक आएंगे, 10 के अभाज्य गुणक जो आएंगे 2 आएगा और 5 आएगा। 11 का तो 11 ही आएगा। 11 का अभाज्य गुणक, अभाज्य गुणक
तो 11 ही आएगा। 12 की बताइए अब, 12 की अभाज्य गुणक। तो 12 की अभाज्य गुणक एक तो 2 भी होएगा, 3 भी होएगा, ठीक है, बस 2 3 ही होएंगे इसके अभाज्य गुणक, ठीक है। और 13 का तो केवल एक ही आएगा, 13 का अभाज्य गुणक कितना आएगा, 13। तो हमें तो इनके महत्तम वाले निकालने हैं, तो महत्तम इसमें ये है और महत्तम ये है। तो ये बताइए F9 कितना आएगा। F9 महत्तम छांटना, तो इसका तो केवल 3 ही है। फिर F10 का निकालना, F10 का महत्तम वाला निकालना, महत्तम वाला कौन है, 5 है। F11 तो 11 ही आएगा, F11 तो 11 ही आया। 12 का महत्तम वाला देखना, 3 आएगा। F12 का कितना आएगा, 3। F13 का बताइए, 13 का 13 ही आएगा। हमें तो इसका परिसर निकालना, तो परिसर ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, तो लिख देंगे F का परिसर। F का क्या निकालना, परिसर निकालना। तो क्या क्या आ जाएगा बताइए इसके परिसर में, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 11 आ जाएगा और 13 आ जाएगा। तो ये हमने इसका परिसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई और ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो नए टर्न पर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।